अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड यूनिट जो है उसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन वो कंप्लीट हो चुकी है और आज हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफ़ाइन पैट्रियटिज़म? आप हिब्बुल वतनी की तारीफ़ कैसे करेंगे? द आंसर इज़ पैट्रियटिज़म इज़ डिफाइंड एज दस मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। इसको आप चेंज कर लीजिए, आप यूँ लिखिए, पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। कैसे? आई रिपीट, पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हिब्बुल वतनी का माना मादरे वतन से मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफ़ादारी के हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट? मुहिब वतन की खूबियाँ क्या होती हैं? अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री। एक जो मुहिबुल वतन है वो अपने वतन के साथ प्यार करता है। एंड इज़ ऑलवेज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और हमेशा तैयार रहता है कुर्बान करने के लिए या कुर्बान करना चाहता है। फॉर इट व्हेन द नीड अराइजेज़, जब भी ज़रूरत पड़े वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना चाहता है। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ ऑलवेज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर इट व्हेन द नीड अराइजेज़। मुहिब वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, जब मुल्क को कोई ज़रूरत पेश आती है तो उसके लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा आमादा रहता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर कंट्री? एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते व्हाट आर योर ड्यूटीज़, आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपके क्या फ़राइज़ हैं टुवर्ड्स योर कंट्री, आपके अपने वतन के लिए। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरी पहली और सबसे अहम जो ज़िम्मेदारी या फरीज़ा है, टू माई कंट्री इज़ लॉयल्टी टू इट, इसके साथ मेरी वफ़ादारी है। आई शुड ऑलवेज़ बी विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ, और मुझे हमेशा इसके लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फॉर द फ्रीडम एंड ऑनर ऑफ माई कंट्री, मेरे वतन की आज़ादी और इज़्ज़त के लिए। आई शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ माई कंट्री, और मुझे अपने वतन की खुशहाली और तरक्की के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। आप देखिए, प्रोग्रेस का मतलब है तरक्की और प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज़, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन? गैर मुल्की हमले के नतीजे में कौन सी चीज़ हमें होशियार रखती है, चौकस रखती है, चौकन्ना रखती है? इट इज़ द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म दैट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ये जज्बा हिब्बुल वतनी ही है जो हमें गैर मुल्की हमले के नतीजे में चौकन्ना रखता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज़, हाउ विल यू इलेबोरेट? आप कैसे इस बात को वजाहत करेंगे? हाउ विल यू इलेबोरेट, आप कैसे वजाहत करेंगे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाज़ कोट, उनकी इस कहावत या उनकी कही हुई इस बात की, वी मस्ट डिवेलप अ सेंस of patriotism galvanize us all into one united and strong nation। हमें हिब्बुल वतनी की सूझबूझ को बढ़ाना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिदा और ताकतवर कौम बनने के लिए उभारती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये कॉल अल्लामा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का है और हमने इसकी वजाहत करनी है। क्वेश्चन ये है कि आप इस कॉल की, उनकी इस कहावत की, इस कही हुई बात की वजाहत करें। If we develop a sense of patriotism, we shall not fall prey to disunity। अगर हम हिब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करते हैं तो हम जो है वो आपस में इंतशार का शिकार नहीं होंगे। डिसहार्मनी, प्रोविंशलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन, गैर हम आहंगी भी नहीं होगी हमारे दरमियान, गैर सुबायत भी नहीं होगी, या ये जो गैर सुबायत नहीं, सिर्फ सुबायत, यानी कि
हमारे अंदर ये नहीं होगा कि मैं तो जी सुबह पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे क्या लगे सिंध के लोगों के साथ जो मर्ज़ी होता फिरे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम हिब्बुल वतनी की सूझबूझ को बढ़ाएंगे तो हम ना इत्तफ़ाक़ी, गैर हम आहंगी, सूबाइयत और इंतशार का शिकार नहीं होंगे। जज्बा हिब्बुल वतनी हमें मुत्तहिदा और ताकतवर रखेगा। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म विल कीप अस यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग।